Hi everybody, namaste, welcome or welcome back to my channel. First of all, I'm so sorry पिछले 2 हफ्ते से संडे को कोई वीडियो नहीं आ रहा है। द रीज़न इज़ कि 2 हफ्ते से मेरी तबीयत ही खराब है, आप विश्वास नहीं मानोगे। मेरे को पहले तो बुखार हुआ एंड 3-4 दिन में बुखार सही हो गया दवाई खा के। उसके बाद से मुझे जो खाँसी हुई है, मुझे बोलने में जो दिक्कत हो रही है, मेरा गला बार-बार बंद हो जा रहा है, नाक बंद हो जा रही है, वो सही ही नहीं हो रहा है। मैं 2 बॉटल कफ सिरप की खत्म कर चुकी हूँ, अभी तक का मुझे मेरी खाँसी में कोई असर नहीं दिख रहा है। कल ही मैं एक दूसरी बॉटल कफ सिरप की लेके आई हूँ, वो पीने के बाद भी रात भर में इतना ज़्यादा खाँसी हूँ कि मैं खुद भी नहीं सोई हूँ, मैंने अपनी मम्मी को भी नहीं सोने दिया है। आई थिंक मेरे डार्क सर्कल इस बात का प्रूफ भी है। एनीवेज़ आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन्स थे। एक तो मैंने आई थिंक कितने 1 डेढ़ महीने पहले एक पोस्ट डाला था कि चलो बताओ तुम्हारे क्या क्वेश्चन्स हैं, तुम पूछो। तो वो तुम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन्स पूछे थे, कुछ-कुछ वो क्वेश्चन्स मैंने लिए हैं। उसके साथ ही कुछ जो वीडियोज़ में इन जनरल आते रहते हैं, वो क्वेश्चन्स भी मैंने लिए हैं। आई थॉट इट्स लाइक हमारी अब कम्युनिटी थोड़ी बड़ी हो रही है, तो दिस वीडियो इज़ लाइक गेट टू नो मी। सो येस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने सारे क्वेश्चंस इस नोटबुक पे लिख लिए हैं सो दैट कुछ मिस ना हो एंड फ़ोन से मुझे थोड़ा वो अटपटा लगता है। एनीवेज़ पहला क्वेश्चन है, वेयर आर यू फ्रॉम? जो लोग मुझे पहले से ही देख रहे हैं इस चैनल पे उनको लगता होगा कि मैं मैं हूँ हल्द्वानी से, बट लेट मी टेल यू आई एम नॉट फ्रॉम हल्द्वानी। मैं इधर रहती हूँ, 11th क्लास से हम यहाँ शिफ्ट हो गए थे। यहाँ पे अभी हमारा अपना घर नहीं है, हम रेंट पे रहते हैं। ऑल्दो इन फ्यूचर हम इधर ही सेटल होना चाहते हैं, बट अभी हम लोग इधर सिर्फ रेंट बेसिस पे रह रहे हैं। मेरा जो होम टाउन है वो है अल्मोड़ा। सो येस, आई एम फ्रॉम अल्मोड़ा। मेरा घर अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा के एक छोटे से गाँव में, मतलब अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड उसके अंदर एक छोटा-सा गाँव है, जिसमें कुछ 20-22 फैमिलीज़ रहती हैं, वहाँ मेरा गाँव है और हम लोग इधर पढ़ाई के लिए शिफ्ट हुए थे, तब से इधर ही रह रहे हैं। इन फ्यूचर भी अगर मैं और मेरा भाई कहीं लग जाते हैं, एक स्टेबल इनकम होती है, तो हमारा पहला मोटो यही है कि हमें इस यहाँ घर लेना है। सो येस, यहाँ हम लोग सेटल होना चाहते हैं, बट यहाँ के अभी हम हैं नहीं, हम यहाँ रेंट पे ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लान्स आफ्टर एमएससी। ये तो इतने सारे लोगों ने पूछा है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एमएससी जब खत्म हो रही थी ना, कॉलेज खत्म होने का बुरा तो लग रहा था, उससे ज्यादा डर इस बात का लग रहा था कि अब जवाब क्या देंगे लोगों को, रिश्तेदारों को, यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स को, इन जनरल फ्रेंड्स को, कि अब क्या, अब तो एमएससी खत्म हो गई। सो अभी मेरा प्लान ये है कि मेरा जो दूसरा चैनल है लक्ष्य बेस, उस पे 30,000 समथिंग सब्सक्राइबर है, 31,000 होने वाले होंगे आई गेस। तो मुझे ऐसा लगता है वो चैनल ना मैंने स्टडी बेसिस पे ही स्टार्ट किया था। अभी कुछ दिन पहले मैंने पोल भी डाला था, वहाँ पे ना मेरी स्टडी वाली जो ऑडियंस है वो अभी तक का जुड़ी हुई है। सो आई रियली वांट कि मैं उस कम्युनिटी के लिए कुछ करूँ। सो व्हाट आई एम प्लानिंग कि इस चैनल पे जिस चैनल पे आप एक Q&A वीडियो देख रहे हो, दैट गूगल वाले पे, सारा ही जो भी मेरी पर्सनल लाइफ का कंटेंट है, चाहे कोई शादी-वादी के व्लॉग्स हो या फिर इन जनरल वेट लॉस वीडियोस वगैरह हो, कुछ हॉल्स वगैरह हो, जो भी मतलब मेरी पर्सनल लाइफ से जितना मैं शेयर करना चाहती हूँ, वो मैं इस चैनल पे करूँगी। उस चैनल को मैं प्रॉपर स्टडी पे कन्वर्ट करना चाह रही हूँ। तो उसपे मैं सोच रही हूँ कि 9th और 10th की साइंस को मैं पढ़ाऊँगी, मतलब अच्छे से पढ़ाऊँगी। एक-एक लेक्चर, मतलब थोड़ा एक चैप्टर के 3-4 लेक्चर जितने भी बनेंगे, और उसके साथ ही नीट वाली जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस होती है वो मैं उस पे बना सकती हूँ, करियर रिलेटेड वीडियोस बना सकती हूँ, जो एमबीबीएस वाले बच्चे हैं उनके ऐसे पॉडकास्ट टाइप्स कर सकती हूँ। तो वो मेरा एक प्लान है एंड डू लेट मी नो आपको ये प्लान कैसा लग रहा है। तो उस चैनल को मैं प्रॉपर स्टडी पे ही कन्वर्ट करना चाहती हूँ। सो आई थिंक उस पे अब मैं काम करूँगी एंड एक व्हाइट बोर्ड ऑर्डर करा हुआ है, तो देखो कब तक आता है, तो उसपे मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। अभी स्मार्ट बोर्ड आई कांट अफोर्ड, सो व्हाइट बोर्ड से स्टार्ट करते हैं। अलग सर ने भी तो व्हाइट बोर्ड से स्टार्ट किया था। तो 9th-10th को अच्छे से साइंस पढ़ाऊँगी एंड वैसे मैं नीट पे कन्वर्ट करना चाह रही थी, क्योंकि ज़्यादा अच्छे से तो मैंने वही पढ़ा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि डायरेक्ट नीट पे आना, तो उस नीट के लिए पहले मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन वीडियो या कभी-कभी एग्ज़ाम्पल्स वगैरह की ट्रिक वगैरह, क्रेप साइकिल, ये सारी चीज़ें भी थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ा लूँगी। पर प्रॉपर नीट वाला कंटेंट तो मैं नहीं पढ़ाऊँगी अभी। नीट से रिलेटेड मैं थोड़ा कनेक्ट रहूँगी, बट 9th-10th वाली ऑडियंस को मैं साइंस पढ़ाना चाहूँगी एंड फिर उनके साथ ही मैं 11th-12th पे आऊँगी बाद में। तो ये मेरा प्लान है अभी एज़ ऑफ नाउ एंड वैसे इन जनरल प्लान्स आफ्टर एमएससी तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी यूट्यूब पे ही थोड़ा फोकस करना है कुछ महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, देखो मैंने नाम नहीं लिखे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सेम क्वेश्चन पूछे थे, तो मैंने इन जनरल क्वेश्चन से लिख रखे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर नेट, मतलब सीएसआईआर नेट? तो आई एम नॉट श्योर, मतलब कि मैं बीच में सोच रही थी, देन मैंने बंसल बायोलॉजी का आई थिंक ऐप भी डाउनलोड किया था। बट भाई वो बैचेस कितने महँगे हैं, मतलब 22,000, 23,000, 25,000 के वो बैचेस हैं। तो बात बैचेस की भी नहीं है, मैं लेना चाहती तो ले ही लेती, मतलब कॉलेज से स्कॉलरशिप तो मिलती ही है। बट मैं आई एम नॉट श्योर कि मुझे ये करना है कि नहीं करना है, 5 साढ़े 5 साल आगे
पीएचडी के लिए बहुत ज़्यादा होता है और मैं चाहती हूँ कि अगर सीएसआई नेट के लिए मैं पढ़ूँ तो जेआरएफ हो तो ही अच्छा है। मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस पीएचडी भी इज़ गुड, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज़ के लिए वेट करना पड़ेगा एंड पीएचडी में आपको फीस तो देनी ही पड़ती है आई गेस। तो सिर्फ पीएचडी मुझे नहीं करनी, अगर जेआरएफ विद पीएचडी हो तो वेल एंड गुड। लेकिन अभी एज़ ऑफ नाउ मेरा दिमाग पे वो आ नहीं रहा है। मतलब मुझे ऐसा है कि यूट्यूब पे मुझे पढ़ाना है, पढ़ाना है, पढ़ाना है। मुझे स्टडी रिलेटेड कंटेंट बनाना है, मुझे अपने चैनल के लिए कुछ करना है, तो वो वाला चीज़ मेरा ज़्यादा चल रहा है। तो मैं नेट के लिए मतलब कर नहीं पा रही हूँ। मैंने बीच में ट्राई किया था कि मैं थोड़ा पढ़ूँ, बट हो नहीं पा रहा है। मेरा दिमाग थोड़ा इधर-उधर ज़्यादा भाग रहा है। एंड प्लस आई एम नॉट वेरी श्योर कि मुझे पीएचडी करनी है कि नहीं करनी है। मुझे आगे आने वाले 5 साल भी यही पढ़ाई में देने हैं कि नहीं देने हैं। तो वो चीज़ मैं फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ। सो अभी एज़ ऑफ नाउ देयर इज़ नो प्लान फॉर सीएसआईआर नेट। अभी नहीं करना। करूँगी तो आई विल डेफिनिटली लेट यू नो, बट अभी तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत सारे लोग हर वीडियो में ही पूछ लेते हैं, होम टूर दीदी। तो यार देखो, मैंने आपको पहले बताया कि मैं यहाँ पे रेंट पे रहती हूँ, खुद का घर तो है नहीं। जब कभी खुद का घर बनेगा तब मैं आपको होम टूर दूँगी। अभी एज़ ऑफ नाउ यहाँ पे हम रेंट पे रहते हैं, 2 कमरे हैं, 1 हॉल है, वही वॉशरूम वगैरह है, किचन है, आगे थोड़ी बालकनी है। तो क्या ही दूँ, किराए के घर का क्या होम टूर? अपना खुद का घर जब बन जाएगा ना तब तुमको होम टूर दूँगी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए बिगिनर टिप्स। तो स्टडी रिलेटेड उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था। लास्ट जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे वो डाला था, उसपे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, नाम मैंने लिखा नहीं। तो देखो, स्टडी रिलेटेड अगर मुझे लगता है किसी को स्टडी रिलेटेड चैनल बनाना है तो वो बहुत ईज़ी है, क्योंकि मैंने भी स्टडी से ही स्टार्ट किया था। देखो, सबसे पहले तो आज जब मैंने स्टार्ट किया था तब शॉर्ट्स का ज़माना इतना नहीं था, बट अभी शॉर्ट्स का ज़माना आ चुका है। तो मैं आपको बोलूँगी, मेक शॉर्ट्स एंड ट्राई करना कि गाने डालने के बजाय, कभी-कभी गाने भी डाल सकते हो, बट गाने डालने के बजाय आप उसमें वॉइस ओवर करो सो दैट लोग आपसे कनेक्ट करें। तो इट्स वेरी ईज़ी, स्टडी व्लॉग्स बनाना मुझे लगता है बहुत ईज़ी है। आप जो पढ़ रहे हो अपना फ़ोन टाइम लैप्स पे लगा दो एंड फिर तो खा पी रहे हो उसके शॉर्ट्स ले लो। ऐसे करके पूरा दिन आप अपने दिन से स्टार्ट करो कि क्या आपके आज के प्लान्स हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल आप नीट एस्पिरेंट हो, तो आज आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल इट्स योर डे 1 ऑफ योर प्रिपरेशन, तो आपके ये आज के टारगेट्स हैं, देन आपने ये पढ़ा, आपने लेक्चर देखा, फिर आपने ये किया, आपने इतना टाइम इतना रिवाइज़ किया, उस पे टाइम स्टैम्प्स पे लगा सकते हो एंड एट द एंड ऑफ द डे कि आपका कितना हो गया चेकलिस्ट, जो आपकी टू डू लिस्ट है उसको चेक चेक करते हुए कि कितना आपने आज पूरा कर लिया। ऐसे करके आप वॉइस ओवर कर सकते हो। इससे आपकी एक ऑडियंस बिल्ड होगी। उसके साथ ही अगर आपको हफ्ते में टाइम मिलता है तो 1 से 2 लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़। एंड अगर आपको आपका चैनल जल्दी मोनेटाइज़ करवाना है, तो मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो, क्योंकि पढ़ाई आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। मेरी आवाज़ थोड़ी वो हो रही है क्योंकि मुझे जुकाम हो रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा झेल लेना मुझे। सो आप क्या कर सकते हो ना कि आप लाइव स्टडी स्ट्रीम्स भी कर सकते हो 2-3 घंटे की। वो डिस्टर्ब भी नहीं करती, आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, जो आपको देख रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है कि कोई तो पढ़ रहा है, हम भी पढ़ें। तो ये आप कर सकते हो। मतलब मेरा चैनल 1 डेढ़ महीने में मोनेटाइज़ हो गया था। उसका रीज़न यही था कि मैं लाइव स्ट्रीम्स किया करती थी। सो लाइव स्ट्रीम इज़ अ गुड वे जिससे आप अपना चैनल जल्दी मोनेटाइज़ कर सकते हो। शॉर्ट्स से आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस पे पहुँच सकते हो और फिर आपका आपकी शॉर्ट से ऑडियंस आ रही है तो आपकी लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ भी दिखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा है, दीदी आपकी फेयरवेल की साड़ी का लिंक दे दो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। देखो, आप लोगों ने मेरी फेयरवेल की वीडियोज़ को और फेयरवेल की साड़ी को बहुत प्यार दिया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने फेयरवेल में जाने का डिसीज़न 1 दिन पहले लिया था और ये बोलते हुए मुझे याद आ रहा है कि फेयरवेल का साड़ी का मिनी व्लॉग मैंने नहीं डाला जब मैं लेने गई थी, वो मैंने शूट किया है। ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो मैं डालना भूल जाती हूँ। एनीवेज़ मैं टॉपिक से ही डाइवर्ट हो जाऊँगी। तो मैं बोल रही थी कि वो मैंने ना फेयरवेल में जाने का डिसीज़न 1 दिन पहले लिया था, तो मैंने सिर्फ़ 1 दिन पहले ही बाज़ार जाके वो साड़ी ले ली। इफ़ यू आर फ्रॉम हल्द्वानी तो यू कैन गो टू साड़ी संगम, जो मस्जिद वाली गली से पहले वाली गली में है। आई थिंक तीसरे चौथे नंबर पर शॉप होगी। वहाँ से मैंने ये साड़ी ली थी। 900 या 1000 1100-1200 के अंदर ही ये साड़ी आई थी। तो आप वहाँ से ले सकते हो। इसका ब्लाउज़ मैंने नहीं सिलवाया था, रेडीमेड ब्लाउज़ लिया था बिकॉज़ 1 दिन में कौन ही सिलेगा, और एक टेलर ने बोला कि मैं सिलूँगा और वो ₹1100 ब्लाउज़ के ले रहा था। आई वाज़ लाइक, आर यू सीरियस? 1100 की मैंने साड़ी नहीं लिया, आप 1100 मुझसे ब्लाउज़ के ले रहे हो? तो मैंने रेडीमेड ब्लाउज़ ले लिया था एंड कभी-कभी रैंडमली हम जो चीज़ लेते हैं वो इट टर्न्स आउट सो गुड, तो वैसा ही हुआ था। मुझे बहुत अच्छा लगा अपने फेयरवेल का लुक। मुझे जो साड़ी लेनी थी ना, वो मतलब मैंने पहले सोचा था कि मैं फेयरवेल में जाऊँगी, ठीक है? मतलब 1 डेढ़ महीने पहले कि अच्छा एमएससी में फेयरवेल होगी, मैं जाऊँगी। तो मैंने मीशो पे सॉरी मिंत्रा पे एक आइवरी कलर की ऑफ व्हाइट सी साड़ी देखी थी। वो मुझे इतनी सुंदर लग रही थी। अगर आपकी फेयरवेल हो, घर में किसी की शादी हो या कुछ भी हो, तो आप उसको ले सकते हो। मैं यहाँ कहीं टैग कर दूँगी, नीचे डिस्क्रिप्शन पे देख लेना आप। मैंने बहुत सारी साड़ियाँ अपनी मिंत्रा की विश लिस्ट पे रखी थी कि मुझे ये साड़ी लेनी है। उसके बाद फिर मेरा मन ही नहीं कर रहा था जाने का। वो ऐसा फ़ेज़ आता है ना लड़कियों की लाइफ़ में कि अब तो ये तो नहीं करना, नहीं जाना फेयरवेल में, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ऑल ऑफ दैट। तो मेरा भी ऐसे हो गया था कि मुझे नहीं जाना फेयरवेल में, मैं जाऊँगी ही नहीं। फिर मेरे दोस्त मुझे बहुत लास्ट टाइम तक मना रहे थे
एंड जस्ट एक दिन पहले मैंने प्लान किया कि चलो ठीक है चले जाती हूँ यार, एंड आई एम ग्लैड कि मैं गई, मुझे बहुत मजा आया। सो उसके बाद अब कहाँ ही, मतलब देखो अब इसके बाद पीएचडी करनी है कि नहीं करनी, जहां तक तो है नहीं ही करनी है। करनी भी है तो जो लाइफ कॉलेज में एमएससी तक जी है वो आप आगे पीएचडी में नहीं जियोगे, दैट्स फॉर श्योर। सो आई एम ग्लैड कि मेरी लाइफ का लास्ट फेयरवेल था, तो मुझे भी बहुत मजा आया, क्योंकि बीएससी में बहुत, हमारी कॉलेज में बीएससी में 800-900 बच्चे पढ़ते हैं, उनको फेयरवेल देना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे कोई फेयरवेल नहीं होती है। बट एमएससी में कम बच्चे होते हैं तो फेयरवेल हर डिपार्टमेंट में होती है। सो मैंने जो साड़ियाँ अपने लिए मुझे लेनी थी, एक्चुअल जो मुझे पसंद थी, वो मैं आपको नीचे दे दूंगी, सो दैट आप भी ले सकते हो। और मैंने जो ली पहनी थी वो मैंने मार्केट से ली थी, ऑफलाइन हल्द्वानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू मेक डिसर्टेशन। इस पे ना मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, जो मैं अपने दूसरे चैनल दैट बोगल नहीं, लक्ष्य विस्प पे डालूंगी, और जब डालूंगी तो यहाँ भी आपको बता दूंगी। वहाँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा था मुझसे, जब मैं उस टाइम पे बीच में रोज रोज व्लॉग्स बना रही थी, डिसर्टेशन का काम भी कर रही थी, तो बहुत सारे लोगों की उस चैनल पे डिमांड थी। एंड अभी वो स्टडी बेस्ड बना रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ स्टडी रिलेटेड वीडियो सारी उस पर ही डालूंगी। तो वो मैं वहाँ शेयर करूंगी पक्का पक्का, पूरा अच्छे से, कि मैंने कैसे बनाया। और अगर आप लाइफ साइंस के हो तो मैं आपको टॉपिक्स भी बता दूंगी अपने क्लास के बच्चों से पूछ के कि उन्होंने किस टॉपिक पे डिसर्टेशन बनाया, सो दैट आपके पास आइडियाज होंगे। क्योंकि जब डिसर्टेशन के टॉपिक मैं ढूंढ रही थी ना यूट्यूब पे, मुझे कुछ नहीं मिला लाइफ साइंस से रिलेटेड, मतलब बॉटनी से रिलेटेड, कि मैं क्या किस टॉपिक पे बना सकती हूँ डिसर्टेशन। तो आपके लिए वो मैं कर दूंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स लाइक अ पर्सनल क्वेश्चन, एंड आई थिंक मैंने इस टॉपिक पे कभी बात नहीं करी है। द क्वेश्चन इज वेयर इज योर फादर। सो ही इज नो मोर, एंड जब से मैं बड़ी हुई हूँ, या जब से मुझे अपने बचपन की थोड़ी बहुत भी यादें मेरे दिमाग पे हैं, तो मेरे फादर उस मेमोरी में कहीं नहीं है, क्योंकि मुझे याद ही नहीं है मैंने उनको कभी देखा भी था। इवन यू वॉन्ट बिलीव कि मेरे पास मेरे पापा के साथ एक भी फोटो नहीं है। उनकी एक फोटो थी, मेरी बचपन की एक फोटो थी, वो मैंने चैट जीपीटी से, जेमिनाई से, कैसे किसी ऐप से तो बनवाई थी एक ऐसे साथ में फोटो। आई थिंक आपने फादर्स डे पर वीडियो भी देखी होगी। आई एम सॉरी। तो यस, मैंने अपने फादर कभी नहीं देखे, मतलब देखे बट मुझे याद नहीं है। सो या ही इज नो मोर। एंड ये बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि दीदी आप अपने वीडियो में अपना भाई मम्मी दादी सबकी बात करते हो, व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट योर फादर, ऑल ऑफ दैट। सो यस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उससे ही रिलेटेड है, व्हाई योर मदर वियर मंगलसूत्र। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस दिन ये क्वेश्चन मैंने पहली बार पढ़ा था, मैं बहुत ज्यादा रोई थी, मतलब मैं इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, पूरा 1-2 हफ्ता मेरा खराब हो गया था ये। क्या हुआ था बीच में, मतलब लास्ट ईयर आई गेस, मैंने, मेरी दादी ने और मेरी मम्मी ने ना एक व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया था, हम उस पे डेली व्लॉग्स डाला करते थे। तो उसी पे फिर कुछ आ जाते हैं ना लोग आंटी से कि ओ तुम्हारी मम्मी मंगलसूत्र क्यों पहनती है, तुम्हारी मम्मी ये क्यों पहनती है, तुम्हारी मम्मी बिंदी क्यों लगाती है, तुम्हारे तो पापा नहीं है, ऑल ऑफ दैट। एंड मुझे इतना बुरा लगा, तो इसी वजह से फिर मैंने वो डेली व्लॉग्स भी बंद कर दिया, क्योंकि हम तो बस फन के लिए करते थे। एंड आई फील लाइक कि अगर मम्मी ये पढ़ेंगी तो वैसे ही बहुत टाइम बाद मम्मी ऐसे, शी वाज जस्ट 19 व्हेन माय फादर पास्ड अवे, और उनके पास सिर्फ एक 2 साल का बच्चा था, व्हिच इज मी। एंड एक 12 दिन का बच्चा था जो कि मेरा भाई। एंड जस्ट व्हेन माय ब्रदर वाज 12 डेज ओल्ड, उसके जस्ट नेक्स्ट डे 13 डे पे माय फादर पास्ड अवे। तो कैन यू बिलीव, एक 19 साल की बच्ची जिसके पास 2 बच्चे हैं और पति सर पे नहीं है। उस टाइम पे मेरी मम्मी जो नानी थी वो तो बचपन में एक्सपायर हो गई थी, और मेरे नाना जी भी एक्सपायर हो गए थे। तो उनके पास कुछ नहीं है, मायके से भी कोई सपोर्ट नहीं है, इधर पे एक पति था वो भी नहीं है। सो काफ़ी कुछ चीज़ों से वो निकली थी, एंड शी वाज़ वेरी, मतलब बहुत टाइम तक बहुत ऐसे चिड़चिड़ी एंड सैड ऐसे रहती थी। तो अभी मैं नहीं चाहती थी, अभी मम्मी खुल के बाहर आ रही हैं, शी इज़ एन्जॉयिंग हर लाइफ, एंड हैप्पी-हैप्पी रहती हैं। तो मैं नहीं चाहती मेरी मम्मी फिर से उस फ़ेज़ में जाएँ, अंडरस्टैंड? तो मैंने फिर वो व्लॉग बंद कर दिया, बिकॉज़ मैं नहीं चाहती थी मेरी फैमिली पे वो नेगेटिव इफ़ेक्ट आए। अभी टच वुड एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड, स्मूथ, एवरीवन इज़ हैप्पी, तो मैं वो नहीं चाहती थी उस स्पेस में फिर से जाएँ, इतने सारे लोगों के सवाल के कटघरों में खड़ी हो। सो मैं आपको बता देती हूँ, मेरी मम्मी जो पहनती हैं, इट्स अ नॉर्मल गोल्ड का माला, एंड उसपे कुछ-कुछ ऐसे गोल्ड के वो लगे हुए हैं, और वो जो बीच में दाने हैं, दे आर नॉट मंगलसूत्र। मैं यहाँ कहीं अटैच कर दूँगी वो फ़ोटो। मंगलसूत्र के दाने छोटे-छोटे होते हैं। आई थिंक अगर आपकी मम्मी लोग पहनते हैं तो आप देखना, और वो जो मम्मी जो पहनती है वैसे क्रिस्टल वाले दाने होते हैं, दे आर नॉट मंगलसूत्र, यू कैन वियर। देखो आप कुछ भी पहन सकते हो जो आपका मन हो, बट मैं जस्ट क्लैरिफाई कर रही हूँ, मेरी मम्मी जो पहनती है वो मंगलसूत्र नहीं है। इट्स अ सिंपल सोने की माला, मतलब गोल्ड की माला, उसमें गोल्ड के लॉकेट है, एंड गोल्ड के क्या बोलते हैं उनको, दाने वाने हैं, और बीच में थोड़े-थोड़े से क्रिस्टल से हैं। तो वो आप पहन सकते हो। मंगलसूत्र के दाने और नॉर्मल जो क्रिस्टल वाले दाने होते हैं, दे बोथ आर डिफरेंट। एंड किसी ने बोला था व्हाट हैपेंड टू योर फादर। सो मैंने बता दिया आई गेस कि जब मैं 2 साल की थी और मेरा भाई सिर्फ 12 डेज़ का था। एंड यू नो व्हाट, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो 12th ऑफ जुलाई, क्योंकि आज मैं 11 जुलाई को शूट कर रही हूँ, तो 12th जुलाई को ही माय फादर पास्ड अवे। आई मीन ओके।
मेरी दादी और मम्मी ने ना कभी हमारे लिए कोई कमी नहीं करी, तो हमें बचपन से ऐसे नहीं लगा कि ओह! हमारे तो पापा नहीं हैं, ऑल ऑफ दैट, क्योंकि मेरी दादी ने और मम्मी ने हमारी अपब्रिंगिंग ऐसे करी है कि हमें कभी नीड ही फील नहीं हुई, ऐसा कभी लगा नहीं कि ओह! पापा होते तो ये डिफरेंट होता या वो डिफरेंट होता। एवरीथिंग इज़ गुड, आई मीन जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरी दादी और मम्मी ने बहुत कुछ करा है हमारे लिए, और अ, किसी की कमी फ़ील नहीं हुई हमें। उन्होंने सारी कमियाँ पूरी कर दी, सो यस। हाँ, तो आई वाज़ 2 इयर्स ओल्ड, माय ब्रदर वाज़ 12 इयर्स ओल्ड। उसके नेक्स्ट दिन ही हमारे गाँव में क्या है ना कि अभी तो रोड बन रही है, तो रास्ते भी टूट गए हैं। तो हमारा जो घर था वो नदी के किनारे था। जब मेरे दादाजी रिटायरमेंट आए थे, ही भी लाइक नदी के किनारे जंगल के बीच ऐसे होते हैं ना, हमारे भी रिटायरमेंट प्लान्स होते हैं, तो मेरे दादाजी ने वो सच में ही कर दिया था 90s में, कि नदी के किनारे जंगल के बीच अकेले मकान बना दिया। तो हम लोग उधर ही पैदा हुए। उसके बाद अब जैसे हम लोग अभी मेरे फादर जैसे ना 12 जुलाई को ही पास्ड अवे, तो अभी आजकल बरसात का टाइम ही चल रहा है, तब भी बरसात ही थी। सो हमारी जो, आई थिंक आपने देखा होगा, मैंने एक वीडियो में, मेरे पास वो क्लिप होगी तो मैं यहाँ कहीं डाल दूँगी। अभी तो हम लोग जैसे नॉर्मल जो सीज़न्स होते हैं, हम पत्थरों की पुल लगाते हैं, उससे नदी क्रॉस करके जाते हैं। लेकिन अभी जब बरसात आती है, नदी का लेवल बढ़ जाता है, वो पुल बह जाती है। तो वैसे उस टाइम पे हुआ था, बट माय फादर वाज़ अ गुड स्विमर, ही वाज़ अ नेशनल लेवल हॉकी प्लेयर एंड ही वाज़ आल्सो अ प्रेसिडेंट इन हिज कॉलेज, मतलब वो जो स्टूडेंट यूनियन होता है, तो ही वाज़ इंटू पॉलिटिक्स एंड ऑल। सो ही वाज़ अ गुड स्विमर एंड शायद थोड़ी ड्रिंक भी करी होगी, बिकॉज़ उसके पहले नेमिंग सेरेमनी हुई थी, 1 आध दिन पहले मेहमान वगैरह आए थे, तो मेहमानों को छोड़ने नदी क्रॉस करके वो छोड़ के आए। वापस आते हुए उनका पैर स्लिप हो गया पत्थर पे और सर पे चोट लग गई। तो दैट्स हाउ आई पास्ड अवे एंड या आई थिंक दिस इज द लास्ट टाइम जब मैं एड्रेस कर रही हूँ। इसके बाद आई डोंट वांट टू एड्रेस ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी मेरी वीडियो देखते हैं, मतलब मम्मी और दादी, एंड आई डोंट वांट कि वो उस चीज़ पे दोबारा जाएं, क्योंकि वो फेस कैसा था, मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने वो जिया है। सो आई डोंट वांट दैम कि वो उस चीज़ पे दोबारा यू नो टाइम मशीन से पीछे जाएं। सो या, दिस इज द लास्ट टाइम। इट्स लाइक मोर यू गेट टू नो मी, एंड इसलिए मैंने बता दिया। एंड इसके बाद आई वुड अप्रिशिएट अगर आप ऐसे क्वेश्चंस ना पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू हैव एनी मेल फ्रेंड्स, हाउ योर बॉयफ्रेंड डील्स विद दैट? मेरा वाला हमेशा लड़ते रहता है। सो आई डोंट हैव एनी मेल फ्रेंड्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बचपन से ही जब भी जिस भी क्लास में मैंने पढ़ा है, तो मेरी क्लास में लड़कियां 2-3 ही होती थी, लड़के बहुत सारे होते थे। तो ऐसे नेचुरली लड़के भी दोस्त बन जाते थे, बट दे आर मोर लाइक भाई भाई, मतलब मैं उनको राखी वाखी बांधती थी। सो 8 तक का तो मेरे ऐसे बहुत ही अच्छे दोस्त थे, मतलब कि लड़कियाँ भी और लड़के भी। आई बी लाइक ये तो मेरी दुनिया है, मतलब यू वोंट बिलीव, 9th में मैं हल्द्वानी शिफ्ट हो रही थी। मैं इतना ज़्यादा रोगी कि नहीं, मैं अपने दोस्तों को छोड़ के नहीं जाऊँगी, मैं अपने दोस्तों के साथ ही पढ़ूँगी, ऑल ऑफ दैट। तो उन लोगों ने फिर दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया, वहाँ से बहुत दूर, 30-35 किलोमीटर दूर, रोज़ बस आती थी, बट मुझे उल्टी-उल्टी होती थी, और मेरे घर वालों को लगता था कमज़ोर है, नहीं जा पाएगी, तो उन्होंने मेरा फिर 9th में तो मैंने बहुत स्कूल चेंज करे, 2-3 स्कूल चेंज करे। एंड देन जहाँ मैं 9th में पढ़ती थी, तो उनका क्या था कि वो स्कूल वो ही नहीं था, मान्यता ही नहीं मिली थी उस स्कूल को। हल्द्वानी का कोई स्कूल है, वहाँ से हमारे पेपर-वेपर आते थे, तो फिर बहुत ज़्यादा वो हो गया था। 10th पे जैसे-जैसे करके मेरे पेरेंट्स ने मेरा उसी स्कूल में एडमिशन कराया, जहाँ मेरे वो 8th क्लास के दोस्त चले गए थे। फिर वहाँ जाके आई रियलाइज़ कि एवरीथिंग चेंज्ड। मेरे दोस्त नहीं हैं, उनके और भी दोस्त बन चुके हैं। मेरे लिए तो 9th में भी मेरे दोस्त वही थे, मतलब मैं 9th में वहाँ पढ़ रही होती थी, बट मेरा ध्यान वहीं रहता था कि यार मेरे दोस्त ये, मेरे दोस्त वो, कब मिलूँगी, ऑल ऑफ दैट। लेकिन उन लोगों के लिए वो सब कुछ चेंज हो गया था, एंड धीरे-धीरे जब मैं उनके साथ वहाँ पढ़ रही थी, तो आई रियलाइज़ कि यार इनके और भी फ्रेंड्स हैं, मतलब जैसे मेरी दुनिया इन्हीं के इर्द-गिर्द थी, ऐसा नहीं है। तो वो थोड़ा मेरी आँखें खुली, एंड फिर वहाँ से तो मतलब 10th क्लास तो बस सो टॉक्सिक फॉर मी। मतलब मेरा दोस्ती से ही विश्वास उड़ गया था, फिर चाहे वो फीमेल फ्रेंडशिप्स हो, मेल फ्रेंडशिप्स हो। देन फिर उस शहर, मतलब मैं उस शहर को जब हम अपने गाँव जाते हैं, उस शहर से होते हुए ही जाते हैं, मैं लिटरली बाहर नहीं देखती, क्योंकि मेरी इतनी बुरी यादें वहाँ से जुड़ी हुई हैं, मैं कभी उस शहर पे वापस नहीं जाना चाहती। ऑल्दो मेरे रिश्तेदार उधर रहते हैं, कभी-कभी जाना पड़ता है। बट इन जनरल वहाँ से मेरा दोस्ती से विश्वास उड़ गया। बट फिर मैं 11th में इधर शिफ्ट हो गई, हैपीली, वेरी हैपीली आई शिफ्टेड हियर। मतलब मुझे था कि सारी टॉक्सिसिटी वहाँ छोड़ के यहाँ एक नई लाइफ स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी पहले तो मेरा था कि फ्रेंड्स नहीं बनाऊँगी। देन आई मेट बबीता एंड पांडे ज्योति। आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, जो जानते हैं, नहीं जानते तो कभी मिला दूँगी उनको। दे आर माय वेरी गुड फ्रेंड्स। स्कूल से 11th में मिले थे, तो वो मेरे दोस्त बन गए। अब वो बचपन से उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके और भी फ्रेंड्स थे, मेल फ्रेंड्स और फीमेल फ्रेंड्स दोनों। तो उनके सर्कल पे रह के वो सब भी मेरे दोस्त बन गए थे। बट 12th के बाद उन सब से भी छूट गया। मतलब वो होता है ना, व्हेन यू आर इन सर्कल, बड़ा-सा सर्कल हो आपका,
उसमें फिर कोई लड़का होता है ही फॉल फॉर एनी गर्ल, गर्ल रिजेक्ट कर देती है, फिर लड़कों को समझ नहीं आता है, फिर वो ये ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब आप समझ जाओ पाओगे स्कूल में ऐसा होता था। तो फिर वो चीज़ें मुझे समझ में आ गई, मतलब वहाँ से कन्क्लूज़न ये था कि लड़का और लड़की दोस्त नहीं बन सकते। अगर आपका एक लड़का दोस्त है और उसकी गर्लफ्रेंड है और आप एक लड़की हो, आपका एक बॉयफ्रेंड है, तो यू कैन फ्रेंड्स, ठीक है? उसको भी पता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, उसको भी पता है कि मेरा बॉयफ्रेंड है। बट अगर आप अब दोनों सिंगल हो और उसमें से मोस्टली, मतलब मेरे टाइम पे तो ऐसा था कि कोई ना कोई लड़का कोई ना कोई लड़की के पीछे ही है ग्रुप में, एंड उससे भी ग्रुप टूट जाते हैं लोगों के। तो अभी कंक्लूजन ये है कि 12th के बाद मेरे जितने भी मेल फ्रेंड्स वहाँ के थे, मतलब वो मेरे फ्रेंड्स नहीं थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो मेरी दोस्तों के फ्रेंड्स थे एंड उनके थ्रू मेरे फ्रेंड्स बन गए थे। तो फिर वहाँ वो सब कुछ छूट गया और फिर मैं, बबीता और ज्योति ही रह गए। अभी तक का स्कूल खत्म हुए इतने साल हो गए, अभी तक हम लोग साथ हैं एंड टच वुड, आई होप कि हमेशा साथ ही रहें। सो मेरा मेल फ्रेंडशिप से बिल्कुल विश्वास उठ चुका है और 12th के बाद मेरा तो किसी आदमी से कांटेक्ट भी नहीं है और मैं चाहती भी नहीं हूँ, मतलब ऐसे मेल फ्रेंड्स फ्रेंड्स, क्योंकि अभी न्यूज़ वगैरह से सुन रहे हैं ना, मतलब मेरा, मैं नहीं बिलीव करती मेल फ्रेंडशिप पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट कंफर्टेबल अराउंड मेल्स। एंड आई थिंक इसका एक रीज़न ये भी है कि बचपन से ही हमारे घर पे, मतलब मेरा भाई इज़ मेल ऑफ कोर्स, बट वो मेरा छोटा भाई है। यू नो ही इज़ लाइक माय बेबी। सो मम्मी, दादी, मैं और हमारे घर पे ऐसे किसी आदमी का आना-जाना नहीं रहता। हम किसी आदमी के सराउंडिंग में बड़े नहीं हुए हैं। तो मुझे पता नहीं है कि ऐसे आदमियों से डील कैसे करते हैं। और आजकल मैं इतनी न्यूज़ें सुनती हूँ, अभी वो एयर फोर्स वाली की वाइफ़ का मैंने सुना था कि उसके कुछ स्कूल के फ्रेंड्स थे, प्रॉपर्टी का काम करते थे, उसको बुलाया एंड देन उसको कुछ नशा-वशा पिला दिया और उसके बाद उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करी थी। वीडियो भी आ रही थी, उसका हाथ-वाथ पकड़ के कुछ तो मंत्र-वंत्र वो बोल रहा था। तो मैं डर चुकी हूँ इतनी न्यूज़ वूज़ सुन के, मतलब मुझे ऐसा लगता है आज के टाइम पे आई हैव माय स्पेशल वन एंड उनके अलावा आई डोंट थिंक मैं किसी भी मेल पे ट्रस्ट कर पाऊँगी एंड आई एम ग्लैड कि आई मेट द राइट पर्सन एट द राइट टाइम क्योंकि अभी के टाइम पे अगर मैं सिंगल-विंगल होती तो आई थिंक हमेशा ही सिंगल रहती, बिकॉज़ मैं अभी जिस स्टेट ऑफ माइंड पे हूँ, आई डोंट थिंक सो आई कैन ट्रस्ट एनी मेल हियर। तो मैं मेल फ्रेंडशिप में बिलीव नहीं करती। आपके केस पे, सॉरी मैं तो अपनी ही बात पे चलेगी। आपके केस पे आपका बॉयफ्रेंड आपसे लड़ते रहता है बिकॉज़ यू हैव मेल फ्रेंड्स, तो आपको एक चीज़ बताऊँगी। यू नो सम गर्ल्स, आई थिंक आपने भी देखी होंगी कि आपके सामने दे आर नॉर्मल, सडनली कोई मेल आया, उनकी बात करने की टोन ही बदल जाती है। तो आपको इंटेंशन पता होता है, राइट? तो सेम विथ मेल्स, लड़कों को लड़कों का पता होता है, लड़कों को पता होता है वो लड़का आपसे किस इंटेंशन से बात कर रहा है, उसका क्या इंटेंशन है। एंड सेम विथ गर्ल्स, गर्ल्स को पता होता है अगर आपके बॉयफ्रेंड की भी कोई फीमेल फ्रेंड होगी और अगर आप उसकी चैट्स वगैरह देखोगे, उससे मिलोगे, तो आपको उसके इंटेंशंस पता चलेंगे कि ये कैसे बात कर रही है, यू नो। सो इट हैपेंस, मतलब अगर आपका बॉयफ्रेंड बोल रहा है और अगर आप अपने बॉयफ्रेंड के लिए सीरियस हो तो सुनो उसको, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से ब्लॉक कर दो, बट धीरे धीरे कट ऑफ कर दो, बिकॉज मे बी उसको समझ आ रहे हो उसके इंटेंशन या वट एवर, मतलब मैं होती तो मैं कट ऑफ कर देती। सो यस, लड़कों को लड़कों का पता होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू मैनेज योर एक्सपेंसेस? ओके, सो देखो, अभी तो आई एम अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब, मेरे 2 चैनल हैं जो कि मोनेटाइज्ड हैं, जो 30K वाला चैनल है ना, उसमें मैं एक्टिव नहीं हूँ, तो उसपे तो अभी मैं इतना खास कुछ कमा नहीं रही हूँ। बट इसपे थोड़ा बहुत देखो, मेरे खर्चे ज़्यादा नहीं हैं, क्योंकि मैं रहती हूँ अपने पेरेंट्स के साथ हूँ, मेरे महीने के खर्चेस क्या होते हैं? खर्चेस, वाह! मेरे महीने के एक्सपेंसेस क्या होते हैं? मुझे एक सनस्क्रीन चाहिए होती है और एक जॉनसन बेबी क्रीम चाहिए होती है। तो वो मेरी मम्मी लोग जब नॉर्मल ग्रोसरी का सामान लेके आते हैं, उसमें लेके आ जाते हैं। दूसरा, मुझे पेट्स चाहिए होते हैं, वो भी वो लेके आ जाते हैं। उसके अलावा खाने-पीने के खर्चेस, व्हाट आई एम सेइंग, एक्सपेंसेस, जैसे मैं कॉलेज-वॉलेज जाती हूँ, तो कभी खाने-वाने का जो, मतलब हम लोग खाते हैं, तो हम लोग कॉन्ट्री करते हैं, जैसे 50-60 रुपए किसी को पहुँचते हैं, ऐसा भी नहीं कि रोज़ खाते हैं। तो मेरे खर्चे इतने नहीं हैं, मतलब इन जनरल जो आजकल लोगों के खर्चे होते हैं, लड़कियों के या लड़कों के, मेरे नहीं है उतने, पता नहीं क्यों, मतलब मैं शायद उतना ज़्यादा मॉडर्न हो नहीं पाई हूँ। जैसे लोग, यू नो, नेटफ्लिक्स वगैरह सब्सक्रिप्शन लेते हैं, क्रिएटर्स एडिटिंग वगैरह ऐप्स के सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मैंने कुछ नहीं लिया है। ऐसे मुझे कुछ सीरीज़-वीरीज़ देखने की आदत नहीं है। दूसरा, मैं जो एडिट-वेडिट करती हूँ, वो फ्री ऐप से एडिट करती हूँ, बिकॉज़ InShot पे इतना कुछ फ्री पे है, VN पे इतना कुछ फ्री पे है, वहीं से एडिट हो जाता है। तो इतना मुझे, मेरे एक्सपेंसेस है नहीं, तो वो आराम से मैनेज हो जाता है। यूट्यूब से आई एम अर्न फ्रॉम ब्रांड डील्स, कभी-कभी जो कोलैब्स वगैरह होते हैं उनसे, एंड एट द सेम टाइम कॉलेज से, हमारे कॉलेज पे क्या होता है, आई थिंक उत्तराखंड के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस पे होता होगा, जो भी आपके क्लास के 3 टॉपर्स होते हैं, उनको सीएम की तरफ से हर महीने स्कॉलरशिप मिलती है। तो वो मुझे मिलती है, आई वाज़ टॉपर ऑफ माय क्लास, तो वो मिलती है। तो वो सब कुछ सेव ही रहता है, मतलब मैं इतना खर्चा नहीं करती। कंक्लूज़न ये है।
सो या आई थिंक मैंने सारे ही क्वेश्चंस जो हैं वो बोल दिए हैं। और डिसर्टेशन का मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूँगी। साड़ी जो मुझे लेनी थी वो मैं नीचे टैग कर दूँगी, और जो मैंने पहनी थी फेयरवेल में वो मैंने ऑफलाइन ली थी। सो या दैट्स इट फॉर द डे। मेरे गले की बैंड बज चुकी है, नाक बंद हो रही है। सो आई एम सो सॉरी फॉर माय वॉइस। यहाँ तक देख रहे हो तो आप कमेंट पे क्या करोगे? एक सनफ्लावर बना देना सो दैट मुझे पता चले कि कौन रियल वन है जो मुझे यहाँ तक देख रहे हैं। सो या आपके कुछ और क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में बताना। कभी फुर्सत से एक और Q&A बनेगा तो उसपे बता दूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।